प्रेज द लॉर्ड। हम लोग इन दिनों देख रहे थे ओरिजिन ऑफ ओमेन। तो कल हम देख रहे थे ओरिजिन ऑफ ओमेन और जेनेसिस 2 का 18 हम देख रहे थे। उसमें लिखा है, परमेश्वर ने बोला है, इट इज़ नॉट गुड आदम टू बी अलोन। इट इज़ नॉट गुड ए मैन शुड बी अलोन। ये हम देखने का बाद में देखा कि ओमेन को एक हड्डी से बनाया, 24 हड्डी में से एक हड्डी को निकाल के बनाया। इसीलिए जब से ओमेन को बनाया जेनेसिस चैप्टर 2 में, तब दो चीज़ संसार में आया। एक शादी, दूसरा फैमिली। दो चीज़ आया। और ये शादी किसने कराया? परमेश्वर ने कराया। ओमेन को किसने लेके आया मैन का पास? परमेश्वर लेके आया। तो आज का सब्जेक्ट है मैरिज, क्योंकि मैरिज और फैमिली को नहीं देख के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि जेनेसिस चैप्टर 2 में मैरिज और जेनेसिस चैप्टर 2 में लास्ट वर्स में, 2 का लास्ट वर्स में लिखा है ना कि मैन शैल लीव देयर फादर एंड मदर and they shall cleave to the wife and they shall be one flesh। तो न्यूक्लियर फैमिली है। जब ये शादी हो गया, दोनों एक हो गया, तो दोनों एक है। हाँ, माँ पिताजी को छोड़ देता है, लड़की भी छोड़ देता है, लड़का भी छोड़ देता है और दोनों एक अलग हो जाता है। तो जब शादी हो जाता है ना, तो लड़का का ऊपर पिताजी का राइट नहीं है, माँ का भी राइट नहीं है। लड़की का ऊपर भी पिताजी का राइट नहीं है, माँ का राइट नहीं है। तो राइट लड़की का ऊपर हस्बैंड का बनता है और लड़का का ऊपर वाइफ का बनता है। और हम लोग धीरे धीरे फिर देखेंगे फैमिली लाइफ में। अभी हम देखा कि शादी इधर उत्पन्न हुआ और फैमिली लाइफ इधर उत्पन्न हुआ। तो इसीलिए फैमिली शादी को बारे में बोलेगा, उसके बाद कल फैमिली लाइफ में बोलेगा, उसके बाद चैप्टर 3 में जाएगा। और चैप्टर 3 में मेन रोल प्ले करता है ओमेन। मेन का उधर खास रोल नहीं है, ठीक है, ओमेन रोल प्ले करता है। तो इसीलिए ओमेन का बारे में चैप्टर 3 में शैतान का काम को देखने के लिए पहले हम लोग को शादी को जानना बहुत ज़रूरी हो गया। तो शादी कैसे होना चाहिए? तो हम लोग इधर देखा कि शादी परमेश्वर कराता था और अभी भी हम विश्वासियों के लिए शादी परमेश्वर कराता है और कराना चाहिए। और परमेश्वर को शादी कराने के लिए हम परमेश्वर का समर्पण करना चाहिए। तो शादी आलतू फालतू चीज़ नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसीलिए हम कुछ वचन से पढ़ के हम आगे जाएगा। क्योंकि हमारा बाप दादू ने कैसे शादी कराया, तो उसी का आधार पे हम लोग शादी करना चाहिए। तो इसीलिए बाइबल अरेंज मैरिज का फेवर में होता है, लव मैरिज के फेवर में नहीं है, ठीक है। इसीलिए बाइबल का आधार पे हम शादी करेगा तो घर में स्वर्ग, और बाइबल का विरुद्ध शादी करेगा तो फैमिली अनफिट और घर में नरक। आप स्वर्गीय जीवन जीना चाहता है तो सही ढंग से मैरिज हो, और मैरिज आपका आंखों का अभिलाषा का अनुसार, शरीर का अभिलाषा का अनुसार मैरिज ना हो। और मैरिज परमेश्वर का इच्छा के अनुसार, माँ पिताजी का इच्छा के अनुसार अरेंज मैरिज हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाइबल और गॉड, आवर गॉड द क्रिएटर, इज इन फेवर ऑफ अरेंज मैरिज, नॉट लव मैरिज। इसलिए हम अभी वचन से देखेंगे। और हम देखा कि आदम को, ईव को आदम से बनाया, आउट ऑफ बोन। बोन मतलब कल हम बताया था कि बोन मतलब अपना ही बोन से शादी करना है, यानी कि अपना घराना से शादी करना है, घराना रिलेटेड, यानी कि अपना कम्युनिटी रिलेटेड शादी होना है। उसको बोलता है आउट ऑफ बोन, फ्लैश आउट ऑफ फ्लैश। हाँ, तो मैरिज शुड बी बोन आउट ऑफ बोन एंड फ्लैश आउट ऑफ फ्लैश, दैट मीन्स ऑफ सेल्फ कम्युनिटी। तो इसलिए हम लोग कुछ वचन देखेंगे, कुछ वचन देख के हम आगे जाएगा। हम अभी हमारा पिताजी, विश्वास का पिताजी अब्राहम ने कैसे शादी कराया अपना बेटा को, उसका जस्ट इधर 7 वर्ष पढ़ के देखिएगा। 7 वर्ष मैं पढ़ देता हूँ। एंड अब्राहम वॉज ओल्ड एंड वेल स्ट्राइकन इन एज, एंड द लॉर्ड had blessed Abraham in all things.
तो परमेश्वर जिसको आशीष करता है ऑल थिंग्स में आशीष करता है। उसके बाद देखो, एंड अब्राहम सेड अनटू हिज इल्डेस्ट सर्वेंट ऑफ हिज हाउस, अब्राहम ने उसका घर का सबसे बड़ा नौकर को बोला, दैट रूल्ड ओवर ऑल हिज हाउस, पुट आई प्रे यू दाई हैंड अंडर माई थाई। तो अब्राहम ने बोला कि तू मेरा पाँव क्या मेरे थाई में पाँव रखो और तू शपथ खाओ, एंड आई विल मेक यू टू स्वेयर बाय द लॉर्ड द गॉड ऑफ हेवन एंड द गॉड ऑफ अर्थ दैट यू शैल नॉट टेक ए वाइफ unto my son of the daughters of the Canaanites among whom I dwell। अब्राहम अभी कानान देश में है, आइसक भी इधर है। अब्राहम नौकर को बोल रहा है कि तू इस देश से कनानाइट से शादी नहीं करेगा मेरा बेटा के लिए। ये पिताजी ने सिखाया, क्योंकि पिताजी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। अब्राहम और आइसक का शादी कराने का ये बात चल रहा है। But you shall go unto my country and to my kindred and take a wife unto my son Isaac। इसीलिए इधर बोल रहा है आइसक के लिए तू मेरे देश में जाओ और मेरे संबंधियों में से तू लेके आओ। मेरा देश, मेरा संबंध, मेरा जाति। इसमें जातिवाद का बात नहीं होता है क्रिश्चियन में, होने से भी फिर ये बाइबल ही है, ठीक है। तो शादी कैसा करना है तो न्यू टेस्टामेंट में अलग से हम लोग बात करेगा समय मिलने से, लेकिन ये बैकबोन है ना, शादी कैसे कराना है। अपना कम्युनिटी में जाओ, अपना रिलेटिव का पास जाओ, अपना वंश का पास जाओ, अपना जाति का पास जाओ और उधर से शादी करो। ये अब्राहम ने उसका नौकर को बोल रहा है। And the servant said unto him, Peradventure the woman will not be willing to follow me unto this land, must I need bring your son again unto the land from where you came। तो नौकर बोल रहा है अगर वो लड़की अगर मेरा साथ आने के लिए राजी नहीं होगा, देखो ना कैसा बात है, लड़का भी नहीं भेजेगा, अपना भी नहीं जाएगा, नौकर भेज देगा। हाँ, लड़का का शादी के लिए, लड़की देखने के लिए। देखो कैसा आदमी है, देखो फिर भी वो कहाँ भेज रहा है, अपना आदमी का बीच भेज रहा है। वही इम्पोर्टेंट है ना। दूसरा आदमी का पास नौकर को भेजो तो भगा देगा, तुम कौन होता है लड़की मांगने वाला, लड़का भी आया नहीं, हाँ बाप भी आया नहीं, माँ भी आया नहीं, तुम कौन है बोलने वाला, बोल के भगा देता। लेकिन ये अब्राहम का नौकर अपना देश में जा रहा है, अपना कुटुंब में जा रहा है, इसीलिए ये शादी सक्सेस हुआ है। हम डिटेल में बात नहीं करेगा, अभी इधर 7 बात तक सिर्फ पड़ेगा। तो एंड सर्वेंट से, हाँ सर्वेंट ने बोला कि मुझे ले जाना पड़ेगा तेरा बेटा को, अगर वो लोग लड़की नहीं देगा तो इधर अब्राहम बोल रहा है। अब्राहम सेड unto him, be aware you that you bring not my son there again। सावधान, तू मेरा बेटा को उधर लेके नहीं जाएगा। उसका बाद क्या बोल रहा है, the Lord God of heaven which took me from my father's house and from the land of my kindred and which spoke unto me and that swear unto me, saying, unto thy seed will keep this land, he shall send his angel before you, and you shall take a wife unto my son from there। देखो अब्राहम क्या बोल रहा है, तू जाओ, जिस परमेश्वर ने हमको बुलाया उस परमेश्वर तेरा साथ रहेगा। देखो स्वर्गदूत इधर साथ रहेगा। और हम डिटेल पढ़ने से इसमें इस शादी में अब्राहम और आइसक का, मतलब अब्राहम का बेटा आइसक का शादी में स्वर्गदूत का काम क्या हुआ हम लोग पीठ नीचे पढ़ने से दिखाई देगा। यानी कि स्वर्गदूत यानी कि परमेश्वर कब काम करता है, जब माँ पिताजी लड़की ढूंढता है तो उसका साथ परमेश्वर रहता है। इम्पोर्टेंट चीज़, अब्राहम ने आइसक के लिए लड़की ढूंढा तो उसी समय परमेश्वर का स्वर्गदूत ने काम किया, परमेश्वर काम किया। इसलिए आपका शादी में परमेश्वर को इन्वॉल्व कराना है तो यू बी ओबीडियंट टू योर पेरेंट्स, पास्टर्स, एल्डर्स, डिकॉन्स, यानी कि तेरे कलीसिया का जन लोग, एल्डर लोग जो बोलता है उसको मान लो ना, आशीष पाएगा तू। तेरा माँ पिताजी अगर एनएस कर देता है तो तू मान लो ना, तुझे आशीष पाएगा। तो अपना मर्जी से शादी करता है तो तुमको भुगतना पड़ेगा।
ठीक है, ये है अब्राहम आयशक का शादी। इससे क्या पता चलता है? परमेश्वर को इन्वॉल्व कराया है। तो जाओ ना, परमेश्वर साथ देगा, शादी परमेश्वर कराएगा। शादी तो परमेश्वर ही कराता है ना। पहला पर शादी कौन कराया? परमेश्वर कराया। अभी तेरा शादी भी तो परमेश्वर कराएगा, लेकिन कैसे करेगा परमेश्वर? यू हैव टू बिलीव हिम ना। अब्राहम ने विश्वास किया ना उसको, अब्राहम ने विश्वास किया ना परमेश्वर को, अपना बेटा का शादी में परमेश्वर काम करेगा। हाँ, तो इसीलिए अपना जाति से शादी करना कराना है, ये बातों को अब्राहम मालूम था। अभी हम लोग इसमें जाते हैं 26 का, जेनेसिस 26 का 34, 35 और एक दो वर्ष ऐसा देखेंगे। देखने के बाद में फिर हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएगा व्हाट इज़ फिट एंड अनफिट। ये हम लोग 26 का 34 एंड 35 देखेगा। मैं पढ़ देता हूँ। तो ये आयशा का शादी हो गया। शादी होने के बाद बच्चा हो गया, 2 बच्चा हो गया। ठीक है, आयशक एंड जेकोब। अभी इधर 34, 35 पढ़ते हैं। बड़ा बेटे का नाम ईसाऊ और सेकंड बेटे का नाम जेकोब। तो ईसाऊ वाज 40 years old when he took to wife Judith, the daughters of Beri the Hittite. हिताइत को शादी किया। बड़ा बेटा हिताइत लड़की शादी किया, यहूदी लड़की नहीं, जूस लड़की नहीं। हाँ, अपना वंश नहीं, कुटुंब नहीं, दूसरा जाति का ना, जहाँ था उधर से ले लिया। ठीक है, ये ईसाऊ। daughters of Beer the Hittite, Beri the Hittite, and Basmet the daughter of Elon the Hittite, which were a grief of mine unto Isaac and to Rebekah. इधर आइसक और रेबेका खुश नहीं हुआ। आइसक खुश नहीं हुआ। पिताजी ने कैसे आइसक को शादी कराया था आइसक को मालूम है, और आइसक को भी इसी ढंग से अपना बेटे को शादी कराना था, लेकिन बेटा अपना मर्जी से उधर के लड़की को शादी कर लिया। तो इसमें माँ पिताजी बहुत दुख हुआ, और माँ पिताजी को दुख पहुँचाना मतलब कर्स है, कर्स कर्स कर्स। हाँ, शादी खुशी मर्जी करके माँ पिताजी को दुख पहुँचाया तो कर्स इज श्योर टू कम। मेरे जीवन में मैंने टेस्टिमोनी में बताया था आप लोगों को कि माँ पिताजी को दुख पहुँचा के शादी करने से कर्स आता है। तो इसीलिए ईसाऊ का जीवन में कर्स आ गया, ईसाऊ का जीवन में कर्स आ गया, और वो जेकब का बराबर होने नहीं सका। और इसका बाद पीछे देखने से हम लोग पता चलेगा कि जेकोब को माँ पिताजी ने भेज दिया जोर जबरदस्ती, हाँ, अपना रेबेका का भाई लाबान का पास। और लाबान का उधर जाके जेकोब, हाँ, शादी किया। ठीक है, 2 लड़की शादी किया, 2 लड़की का फिर 2 हाउसमेट लाबान ने दिया। तो 4 औरत शादी किया, और 4 औरत का 12 बेटा हुआ, और 12 गोत्र इज़राइल का जेकोब से हुआ, इज़राइल हुआ, और इज़राइल का वंश सारा देश में सबसे उत्तम आशीष पाया। क्यों? दे मैरिड ऑन काइंड्रेड्स अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ देयर पेरेंट्स। इसलिए जीवन में आशीष पाना है तो माँ पिताजी का इच्छा के अनुसार अपना वंश से शादी करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बाइबल का आधार पे है। दुनिया जो भी बोलो, हम बाइबल सिखाने वाला है, हम बाइबल का आधार से बोलना चाहता है ना। तो हम भी तो है ना, हम अपना एग्जाम्पल है कि मैं अन्य जाति से शादी किया, वो मेरा सब बहुत नरक में चला गया। फिर उसका बाद मैं अपना जाति का शादी मैं नहीं कराया, लोगों ने कराया मुझको, तो मैं स्वर्ग में हूँ। अभी वचन बताने वाला हूँ शादी के बारे में, इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज भी है मेरा शादी के बारे में। तो फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा नया जो आने वाला पीढ़ी है वो गलती ना करके बैठे, अपना शरीर के अनुसार आंखों का अभिलाषा का, शरीर का अभिलाषा से शादी ना करे, बहुत डेंजरस। अभी हम नेहमिया देखेंगे। नेहमिया में कुछ ये देखेंगे। नेहमिया का हम 13 चैप्टर को देखेंगे। नेहमिया का 13 चैप्टर का हम 13 चैप्टर का 23 से 37 तक पढ़ेंगे। आप लोग के सामने पढ़ देता हूँ। ये ऐसा बहुत एग्जाम्पल है जिसने अपना जाति का शादी किया, बहुत आशीष पाया। अभी मूसस का भी देखो, मूसस को भी कौन है? लेवी से शादी किया था। ठीक है, तो मूसस लीडर बन गया। अगर हाइब्रिड होता ना, परमेश्वर हाइब्रिड को पसंद नहीं होता है, प्योरिटी को पसंद करता है।
ठीक है। हाँ हाँ, तो ग्राफ्टिंग साफ्टिंग परमेश्वर को इतना पसंद नहीं है, ठीक है। हम प्योर को ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। हाँ, उपाय नहीं हो के हाइब्रिड तो करता है, एक अलग चीज़ है, लेकिन परमेश्वर का फर्स्ट क्या है? प्योरिटी। तो हम अभी नेहमिया 13 का 23 से 27 तक हम पढ़ते हैं। 13 का 23 से पढ़ते हैं। इन दोज डेज I saw Jews that had married wives of Ashdod, Ammon and Moab. तो क्या हो गया? ये नेहमिया का टाइम में इजराइल लोग बहुत गड़बड़ था, और ये लोग क्या करता था? अन्य जाति को खुशी मर्जी शादी करता था। क्या था? And their children spoke half in the speech of Ashdod and could not speak Jews language, but according to the language of its people. I contended with them, यानी कि नेहमिया उन लोग का साथ कॉन्टेंट किया है, झगड़ा किया है, कॉन्टेंट विद देम एंड कार्स देम। देखो, नेहमिया उन लोग को कार्स किया है, एंड स्मूथ सर्टेन ऑफ देम, उन लोग को पिटाई भी किया, एंड प्लक अप देयर हेयर एंड मेड देम स्वेयर बाय गॉड। उन लोग को चूल को खींच के निकाल दिया नेहमिया ने, और उन लोग को शपथ खाने दिया। कैसे? एंड स्वेयर यू शैल नॉट गिव योर डॉटर्स unto their sons, and nor take the daughters unto your sons or yourself. देखो, हाँ, उन लोग को चूल तकलू कर दिया, खींच के निकाल दिया, पिटाई किया नेहमिया ने। हाँ, बोला कि उन लोग का लड़की तुम लेगा भी नहीं, और तुम्हारा लड़की लोग को उन लोग को देगा भी नहीं। हाँ, देखो ना, इसका मतलब बहुत सीरियस इशू है ना नेहमिया का टाइम में। देखो, and I contended with them and cursed them, और cursed them पढ़ लिया। 26 Did not Solomon king of Israel sin by these things? देखा, सोलोमोन का पाप क्यों हुआ इतना बड़ा राजा, और सोलोमोन का कारण देश दो भाग हो गया उसका बेटा रेहोबोम का टाइम में। क्यों? क्योंकि सोलोमोन बहुत सारा दूसरा जातियों का औरत का साथ में क्या शादी किया ना, इसीलिए तो गड़बड़ आ गया देश में, पाप हो गया ना। सोलोमोन का अंतिम समय का पाप के कारण देश दो भाग हो गया। उसका कारण क्या है? सोलोमन बहुत शादी किया, उसको नहीं पढ़ने से भी हो जाएगा। 26 हो गया ना, अभी 27 पढ़ते हैं। Shall we then hearken to you to do all this great evil? हाँ, क्या मैं ये बड़ा पाप करने दूंगा तुमको? यानी कि दूसरा जाति को शादी करना बड़ा पाप है। Shall we then hearken unto you to do all this great evil to transgress against our God in marrying strange wives? देखो, स्ट्रेंज वाइफ्स यानी कि अन्य जाति का जितना भी अच्छा जाति हो, हम लोग से भी बहुत अच्छा जाति होगा ना। ब्राह्मण लोग बहुत अच्छा जाति है, बहुत है, एजुकेटेड है, बहुत लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जहाँ हैं अपने ही हैं, अपना से ही शादी करना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु का वचन कहता है ना। तो इसलिए आपको हम प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा कुछ। हाँ, सोच लो एक पेन, सोच लो एक पेन, सोच लो एक पेन। हाँ, पेन जाता है ना, इसका माथा होता है और इसमें नीचे होता है। नीचे का पोर्शन को आप ईव सोच लो, और ऊपर का पोर्शन को आदम सोच लो। लेकिन जब परफेक्ट फिटिंग होता है ना, तब क्या होता है? दिस इज एन परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट न्यूक्लियर फैमिली। हाँ, देखो, इसमें कोई आवाज़ नहीं है। हाँ, आंधी आता है, तूफान आता है ना, कुछ को होता है ज़िंदगी में, आते ही रहता है ना आंधी तूफान। तो आंधी तूफान में ये इतना हिल भी गया, कोई आवाज़ नहीं, और ऐसा सिचुएशन हो गया, एकदम डाउन फ्रोजन हो गया, उल्टा हो गया उसका जीवन, फिर भी दोनों एक साथ में है। देखा ना? हाँ, ऐसा ही होता है। ये आप नहीं देख रहा है भी तो सुन लो कि एक पेन का जैसा है। सही फिटिंग पेन वाला जितना भी हिलो दुलो आवाज़ नहीं करता है। अगर मैंने ऊपर का पोर्शन को आदम बोला, नीचे का पोर्शन को ईव बोला, तो दुनिया में ऐसा कितना आदम है। हाँ, दुनिया में पेन का मठा का जैसा आदम भरती है, और नीचे का पोर्शन पेन का ईव भरती है, और आदम और ईव दुनिया में भरती है। आदम और ईव दुनिया में भरती है, ऐसा दुनिया में घूम रहा है भरती। तो भरती में से क्या होता है? हाँ, एक ने देखा कि ये लाल है, बहुत सुंदर है, घूम रहा है ना ऐसा। जैसे आदम अकेला अकेला घूम रहा है, हाँ, दुनिया में घूम रहा है, ईव अकेला अकेला घूम रहा है। तो ये काला ने देखा, ये तो बहुत सुंदर है, लाल है, इसका साथ में कर लो दोस्ती। तो क्या हो गया? हाँ, तो क्या हो गया? जब ये होगा ना, तो हिलने का तो आवाज़ होने शुरू करेगा। ठीक है?
हाँ, आवाज़ होने शुरू करेगा। जब हिलेगा ना, अनफिट होगा तो दोनों का बीच में आवाज़ होने शुरू करेगा। फिट नहीं है ना, तो आवाज़ होने शुरू करेगा। तो दोनों का आदम और ईव का बीच का जो अनफिट है ना, पेन का माथा और पेन का नीचे का पोर्शन फिट नहीं होता है, तो बीच में हिलाने से आवाज़ होगा। उस आवाज़ का नाम है झगड़ा। और जब आंधी तूफान होगा तो क्या होगा, ये दोनों उल्टा होने नहीं सकेगा, तो ऐसा क्या हो जाएगा, हाँ, एक गिर गया ना, इसलिए आवाज़ हुआ। हाँ, ठीक है। अब फिट होने नहीं सका, जब उल्टा हो गया तो आवाज़ हो गया, गिर गया। हाँ, ठीक है। तो ऐ है अनफिट। तो इसीलिए क्या होता है, हम प्रार्थना करेगा तो ये दुनिया में घूम रहा है ना, कहाँ कहाँ घूम रहा है, ये आदम कहाँ में घूम रहा है, ये आदम कहाँ में घूम रहा है, हाँ, ये ईव कहाँ में घूम रहा है। हाँ, लेकिन क्या होता है, ये ईव का सामने में ये आदम आता है। हाँ, तो ये इसका साथ फिटिंग करने के लिए कुछ सुंदर है, ये सुंदर है, लाल है, टकटके है, चलो आदम सोचेगा इसी को ही फिट कर लो। हाँ, तो क्या होगा, आवाज़ होगा ना, देखो ना, आवाज़ हो रहा है ना। हाँ, तो आवाज़ होगा, तो आवाज़ होगा मतलब झगड़ा होगा, और ज़्यादा दिन लास्टिंग नहीं करेगा, और जब आधी तूफान आएगा और भी आएगा तो सेपरेट हो जाएगा। ये सेपरेशन का नाम है डाइवोर्स। इसीलिए क्या होता है, परमेश्वर को विनती करेगा तो परमेश्वर सही आदम को, सही ईव को जुड़ाएगा, तो फिट होगा। फिट होने का बाद में तो क्या होगा, जितना भी आंधी आओ, तूफान आओ, उल्टा भी हो जाओ, तो कभी भी, हाँ, सेपरेशन नहीं होता है। तो इसीलिए आपका जीवन को, शादी का जीवन को आप, हाँ, सही करना चाहता है तो प्रार्थना करो, विनती करो, अपने से मांगो, प्रभु को इन्वोक करने के लिए मांगो। और माँ पिताजी है तो माँ पिताजी को सलाह लेके शादी करो, और अपना कुटुंब का साथ शादी करो। और माँ पिताजी नहीं है तो रिलेटिव एल्डर लोग का साथ, कलीसिया में है तो कलीसिया का पास्टर लोगों का सलाह लेके शादी करो। और जितना भी हो तो अपना कुटुंब का साथ होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा ना, जितना भी ये सेपरेशन जो है ना, डाइवोर्स, कॉमनली ये ना एक दूसरा जाति से शादी करने वाला का बीच में ही मैंने सेपरेशन को ज़्यादा देखा है। हाँ, डाइवोर्स को ज़्यादा देखा है, क्योंकि कल्चर अलग है, नियम अलग है, और प्रॉब्लम है, तो नहीं चल सकता है ना। हाँ, तो इसलिए प्रॉब्लम होता है कि नरक में जीना पड़ता है। इसलिए नरक में जीना चाहता है तो खुशी मर्जी करो, क्या है। और स्वर्ग में जीना चाहता है तो नियम के अनुसार प्रार्थना का साथ परमेश्वर को इन्वॉल्व करके आप शादी करो, आशीष पाएगा। अगर गड़बड़ हो ही गया, शादी हो गया, तो उपाय परमेश्वर ने रखा है। हाँ, देखो, गलती तो किया है ना, गलती सब मनुष्य होता है, आँखा अभिलाषा सबका है। शादी हो गया तो क्या करेगा, उपाय किए है तब। फैमिली लाइफ इज इम्पोर्टेंट, हाउ यू रन योर फैमिली, हाउ यू ड्वेल इन योर फैमिली, तो कैसे रहता है इस फैमिली में। और फैमिली चलाने के लिए फिर बाइबल में पूरा लिखा हुआ है, तो इसलिए कल फैमिली के लिए बातें करेगा, क्योंकि फैमिली, शादी तो हो गया, शादी का बाद में फैमिली होता है। हाँ, शादी करने से ख़त्म नहीं होता है ना, शादी करने का बाद में फिर फैमिली शुरू होता है। और फैमिली कैसे आगे ले जाना है वो बाइबल में है। अगर बाइबल का आधार पे आप ले जा सकता है तो अनफिट को भी परमेश्वर फिट कर सकता है। लेकिन अनफिट नहीं करना है जानबूझ के, जानबूझ के हम अनफिट नहीं करना है, उसको हम इनकरेज नहीं करना है। इसलिए यंग लोग अपना जाति कुटुंब से शादी करो, प्रार्थना का शादी करो, क्योंकि आपका आदम कहाँ में है आपको मालूम नहीं, आपका ईव कहाँ में है आपको मालूम नहीं, सिर्फ जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ही वो जुड़ा लगा सकता है, कहीं से भी जुड़ा लगा सकता है। और माँ पिताजी इन्वॉल्व है तो उसका जरिए परमेश्वर काम करेगा, सही ढूंढने में सहायता करेगा। क्योंकि लड़का ढूंढेगा तो, लड़की ढूंढेगा तो उसमें शरीर का अभिलाषा काम करेगा ना, लेकिन माँ पिताजी ढूंढेगा तो शरीर का अभिलाषा उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। उसमें क्या होता है, सही जजमेंट होता है और परमेश्वर साथ रहता है। अच्छा बुरा का दोनों का कंपैरिजन करता है, ये फिट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उन लोग का आंखों में कोई अभिलाषा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, और शरीर में कोई अभिलाषा नहीं होता है। बेटा के लिए ढूंढने से फिर वो लड़की के लिए पति क्या अभिलाषा होगा, उसका नहीं होगा ना। तो इसलिए बिना अभिलाषा में वो देखेगा। तो इसलिए माँ पिताजी को ढूंढने दो, हाँ, एल्डर लोग को ढूंढने दो। मेरा जो शादी पहला वाला तो मैं अपना मर्जी से किया था, हाँ, तो क्या डाइवोर्स हो गया। सेकंड वाला मैं ढूंढा भी नहीं, चाहा भी नहीं, शादी भी करना नहीं चाहा, जोर जबरदस्ती मुझे शादी करा दिया। लेकिन उससे मैं स्वर्ग में जी रहा हूँ। हाँ, स्वर्ग में जीना चाहिए तो दूसरों को अरेंज करने दो ना। हाँ,
ठीक है, तो प्रभु साथ रहेगा, आशीष मिलेगा और आपको आशीष से बढ़ता जाएगा। तो इसका वचन से आप सबको आशीष करें, और जितना भी यूथ मेरे साथ जुड़ा हुआ हो ये गलती ना करे कि आप खुशी मुशी शादी मत करें। वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। वी हैव ऑलरेडी सफर्ड एंड आई वाज इन द हेल फॉर मैनी ईयर्स। नाउ आई एम इन हेवन, सो आई एम बिफोर यू. So God bless you and keep you, guide you, protect you. Tomorrow I will come with family. Thank you very much.